धन्यवाद हो इस अवसर के लिए। मथियस बेटे को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक अवसर दिया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और सभी यहाँ जुड़े हुए हर घर प्रार्थना घर में जितने प्रभु के आदरणीय दास दासी जुड़े हैं उन सबों को, और मंडी के सभी भाई बहनों को मैं दिल से जय मसीह की बोलती हूँ। और मैं अपने वचन को फिर शुरुआत करती हूँ। जय मसीह की। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि एक अवसर प्रभु ने दिया कि हम प्रभु के वचनों को सप्ताह भर में जो तैयारी करते हैं, जो सीखते हैं, और प्रभु उन वचनों को हम आप लोगों के बीच में, और प्रभु एक ऐसा अवसर भी दे देता है कि हम लोग कि उस वचन को बताने का कहीं ना कहीं अवसर दे देता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बहुत से जब बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत से फलों के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे हम अभी सुबह के समय में लिख रहे थे कि क्या क्या फल के बारे में हम पढ़ते हैं, कि होठों का फल, हम कहते हैं प्रभु मेरे होठों के फल को ग्रहण करिए, धार्मिकता का फल, भले कामों का फल, ज्योति का फल, आत्मा का फल। इस प्रकार हम बहुत से फलों के बारे में जब बाइबल को पढ़ते हैं तो बहुत से फलों के बारे में हम पढ़ते जाते हैं। आज मेरे प्रियो, आज हम एक ऐसे फल के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो पढ़ते समय हमको नीति वचन में पढ़ते समय मिला कि अंत फल कैसा होगा। सो इसको भी हम नोट कर लिए कि अंत फल, इसको मैं नहीं देखी थी, मैं नहीं जानती थी, लेकिन उसको अपने फलों के लिस्ट में जो हम बना के रखते हैं ना, उसमें हम इसको भी लिख लिए कि अंत फल। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज इसी पर हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। सो हम लोग निकाल लेंगे, इसके लिए हम लोग देखेंगे कि भजन संहिता 37 और उसके 37 और 38 पद में ये अंत फल के बारे में लिखा हुआ है। भजन संहिता 37 और उसका 37 और 38 यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। फिर से इसको पढ़ देते हैं, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। और आज मेरे विषय का यही है कि मेल मिलाप से रहने वाले लोगों का अंत फल बहुत अच्छा होता है। सो इसी पर आज हम कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहते हैं। ऐसे आप लोग सब कोई बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। सो प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं बोल सकूं। और उसके नीचे जो लिखा हुआ है 38 पद में, परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे और दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। सो मेरे प्रियो, आज हम ये 38 पद को नहीं देखेंगे, आज हम सिर्फ 37 पद पर ध्यान करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आज बहुत ही आशीष देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आशीष देने के बुलाया है, दंड के लिए नहीं। सो प्रभु का धन्यवाद हो। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है फिर से कि मेल से रहने वाले लोगों का अंत फल जो है बहुत ही अच्छा होता है। प्रभु चाहता है कि हम अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने इष्ट कुटुंबियों के बीच में, अपने अड़ोस पड़ोसियों के बीच में, अपने कलीसिया के बीच में, जिन लोगों के साथ हमारा रोज का उठना बैठना बोली वचन है, उनके साथ हम मेल मिलाप से जीवन बिताने वाले हो जाए। क्योंकि ये मेल मिलाप के बारे में हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए कि मेल मिलाप से रहने वाले लोगों का अंत फल जो है बहुत ही अच्छा होता है। हम बहुत बार बहुत बड़े बड़े विषयों को सुनते हैं, और मेरा शुरू से यही है कि मैं बहुत छोटे छोटे बातों पर ज्यादा उजागर करूं, कि जो हमारे जीवन में प्रतिदिन ये सब बातें जो है होती है, और जिसे हम बहुत आराम से उसको हम लोग दरकिनार कर देते हैं, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम
कई बार मेल मिलाप की बातें तो करते हैं लेकिन मेल से नहीं रहते। हम मेल मिलाप की बातें करते हैं, मेल मिलाप का वचन सुनाते हैं, लेकिन स्वयं हमारे जीवन में मेल मिलाप नहीं रहता है। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि मिलाने की तो बातें करते हैं, हम बहुत बार हम सोचते हैं हम उसको मिला देंगे, मिलाने की बातें करते हैं। जब अवसर मिलता है तो हम बातें करते हैं मिलाने की, पर हम मिलकर रहना नहीं चाहते हैं। सो मेरे प्रियो, हम बहुत बार प्रार्थना करने तो जाते हैं और वचन तो बता देते हैं कि मेल मिलाप से रहना है, प्रार्थना भी कर देते हैं, लेकिन स्वयं का जीवन कभी कभी हम देखेंगे तो बहुत सी कमियां मेल मिलाप हमारे जीवन में जो है वो नहीं पाई जाती हैं। सो हम आज सुबह के समय यही कहना चाहते हैं कि हम सबको अपने घर में, अपने परिवार में, अंदर में, बाहर में हमें दिखना चाहिए, है ना? हमें दिखना चाहिए। ये मेल मिलाप हमें दिख जाता है कि सचमुच ये भाई जो बता रहे हैं, ये बहन जो बता रही है, ये सेवकाई जो हो रहा है, वो सचमुच इसके जीवन के द्वारा वो मेल मिलाप दिखता है। मेल मिलाप दिखता है। सो में ये अंदर भी दिखना चाहिए, ये बाहर भी दिखना चाहिए। हालेलुया! परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वचन में यही लिखा है कि मेल मिलाप से रहने वालों का अंत फल बहुत ही अच्छा होता है। अक्सर घरों में जो है यही हो जाता है, मेल मिलाप खत्म हो जाता है, अड़ोसियों पड़ोसियों से मेल मिलाप खत्म हो जाता है। विश्वासी तो कहलाते हैं, लेकिन मेल मिलाप हमारे जीवन में नहीं पाया जाता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि छोटे छोटे वचनों के द्वारा, बहुत ही छोटे छोटे, जैसे हम पिछले बार जब हम आए थे संडे के दिन, तो एक झूठ के बारे में बताए थे कि एक झूठ से कितना हानि हो गया। 85 सेवकों को मार दिया गया, याजकों को। सो वो झूठ के बारे में बताए थे। ये झूठ हमें आसानी से, हम लोग झट से झूठ बोलते, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज हमारा जो विषय है, आज यही छोटा सा एक विषय है, मेल मिलाप, लेकिन इसका अंत फल बहुत ही अच्छा होता, बहुत आशीष मिलती है। आज मैं उन आशीषों के बारे में बताने के लिए आप लोगों से मैं चाहती हूँ। ठीक है मेरे प्रियो, हम कितना भी बाइबल पढ़ते हैं, हम कितना भी हम जो है प्रार्थना करते हैं, हो सकता है हम बहुत उपवास रखने वाले होंगे, हो सकता है इससे भी हम बहुत सारी बातों को हम अपने जीवन में करते हैं, दान देते होंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातों को करते होंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम मेल मिलाप नहीं रख रहे हैं, हमारे घरों में मेल मिलाप नहीं है। जब मेल मिलाप नहीं रहता है तो कैसे हम वचन को सुना सकेंगे, कैसे हम आत्माओं के पास जाएंगे, है ना? हम किसी के से बात करेंगे, कहेंगे इनका तो खुद ही जीवन वैसा है, ये क्यों हमारे पास आकर मेल मिलाप की बातों को बता रहे। सो हम मेरे प्रियो, आज हम इसी बात को ज्यादा जोर देंगे कि अगर ऐसी बातें हैं, उन सब बातों को वचन के द्वारा हमें दूर करने की आज आवश्यकता है। प्रभु चाहता है कि हम वचन को सुने, और इसीलिए प्रभु वचन देता अपने दासों के द्वारा। प्रभु ऐसे ऐसे वचन को देता है ताकि हम जो है वचनों को सुने, सीखे और अपने जीवन में उससे लाभ उठा सके। सो मेरे प्रियो, आइए हम देखेंगे कि मेल मिलाप की क्या क्या आशीषें आज परमेश्वर हमें देने जा रहा है, कि यदि हम अपने जीवन में मेल मिलाप रखेंगे तो प्रभु क्या क्या आशीष आज हमें देने जा रहा है। सो मेरे प्रियो, एक वचन को हम निकालना चाहते हैं आप लोग के साथ। एक वचन जो है पढ़ना चाहते हैं, हम लोग सब कोई निकाल लेंगे। नीति वचन, नीति वचन हम लोग निकाल लेंगे 16 का 7। नीति वचन 16 का 7, अगर किसी को मिल जाता है तो पढ़ने में सहायता करिएगा। नीति वचन 16 का 7, वरना मैं पढ़ दूंगी। नीति वचन 16 का 7, यहाँ पर हाँ बोलिए। जब किसी का चाल चलन युवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। धन्यवाद बहन, यहाँ कितना अच्छा परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा हुआ है। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब उसके शत्रुओं से भी मेल मिलाप करा देता है। शत्रुओं से परमेश्वर मेल मिलाप करा देता है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे सुंदर वचन के लिए। हमें लगता है हमारे विरोधी से कभी मेल मिलाप नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है जब हमारा चाल चलन, हमारा बोली वचन, उठना बैठना और हम जो करते हैं अपने घरों में मेल मिलाप रखते हैं, पड़ोसियों से मेल मिलाप रखते हैं, वो करते हैं जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि चाल चलन जब यहोवा को भावता है तो वो शत्रुओं से भी मेल मिलाप करा देता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। हो सकता है बहुत ही गहरा शत्रुता होगा, बहुत अच्छा नहीं लगता होगा कि हम कलीसिया तो जाते हैं लेकिन उससे बातचीत नहीं होता है, इससे बातचीत नहीं होता है, घर से बाहर तो निकलते हैं लेकिन उस पड़ोसियों से बात नहीं होता है, इन पड़ोसियों से बात नहीं होता। कितना बुरा लगता है। ये 4 दिन के जीवन में हम क्या कहते हैं, हम बहुत मन में ये पाल के रखते हैं, मेल मिलाप नहीं रखते हैं, चाहे अगला भी हमसे मेल मिलाप नहीं रखता है। सो परमेश्वर का वचन एक जगह वहीं ऊपर में कहता है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। ये घमंड, ये क्यों मेल मिलाप नहीं होता? क्योंकि एक अहंकार हमारे मन में आ जाता है, मैं क्यों उससे मेल मिलाप करूं, उसने तो मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें बोला है, उसने तो मुझे इतना घायल कर दिया है, लेकिन मैं क्यों बात करने जाऊं, मैं क्यों झुकने जाऊं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर अगर मन में हम ऐसी घमंड भरी बातों को रखेंगे तो परमेश्वर की आशीष नहीं मिलेगी। सो आज हमारा जो पहला आशीष है कि परमेश्वर जो है वो शत्रुओं से भी मेल मिलाप करा देता है। कितनी अच्छी बात है ना? कभी कभी हम लोग देखते हैं अपने उन शत्रुओं, मन तो करता है उनसे बात करे, भीतर से डर लगता है, पता नहीं हम कभी जाएंगे बात करेंगे तो वो हमसे बात करेगी, बात करेगा, नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब किसी का चाल चलन, बोली वचन, व्यवहार परमेश्वर के सामने हम लोग प्रार्थनाओं को रखते हैं तो परमेश्वर को वो अच्छा लगता है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें मेल मिलाप दे दीजिए, और सचमुच प्रभु जो है ये पहली आशीष देता है कि मेल मिलाप करा देता है। आपके जीवन में भी हुआ होगा, ऐसी कितनी गवाहियां भी आपके सम्मुख आ रही होंगी। आप बता सकते हैं इसके बाद में, जब आपको अवसर दिया जाएगा तो जरूर आप बताइएगा, सचमुच हम उनसे बात नहीं करते थे, मेरा बात हो गया। ये क्यों बात कराते, कौन कराता है? ये परमेश्वर की आत्मा हमारे दिल को कायल करता है कि परमेश्वर चाहता है हम इसी मन मुटाव में जीवन का आखिरी समय तक मन मुटाव हम ना रखें। कभी कभी ऐसा होता है मेरे प्रियो कि किसी के कोई प्रभु के पास चले जाते हैं और उसके बाद भी हम लोग कहते हैं कि अंत तक उससे बात नहीं हो सका, अंत तक वो उस भाई बहन से बात नहीं कर सका। पर परमेश्वर ने कितने बार अवसर दिया होगा, लेकिन इस अवसर को चूक जाते। सो प्रभु का वचन आज कहता है कि प्रभु कहता है कि मैं शत्रुओं का भी उससे मेल मिलाप करवा देता हूँ। सो हमें परमेश्वर के सामने अपने उन बातों को रखना है, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा मेल मिलाप जो है कि कमी है, वो भाई बहन हमसे मेल मिलाप नहीं किए, उनके लिए प्रार्थना करना है। और निश्चय प्रभु जो है मेल मिलाप कराने वाला परमेश्वर है। हम झुक जाए, हम ही शुरुआत कर दे, इससे परमेश्वर का बहुत ही आशीष आएगा। किसके ऊपर आएगा? है ना? आपके ऊपर, मेरे ऊपर आएगा। सो प्रभु का धन्यवाद हो, ये सुंदर वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया आज के दिन, कि शत्रुओं से भी परमेश्वर जो है वो क्या करा देता है, मेल मिलाप करा देता है। हमारे शत्रु जो है, जो बहुत लोग आज जीवन में बहुत शत्रु पाए जाते, परिवार में ही कितना भी तकलीफ हो जाए, कितना भी देखते हैं कि बहुत से परिवारों में मेल मिलाप बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मेल मिलाप नहीं है। प्रभु के लोग तो कहलाते हैं, परिवार में मेल मिलाप नहीं, कैसे शांति रहेगा, कैसे अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा? परमेश्वर का अनुग्रह भी खत्म हो जाता है, परमेश्वर की शांति भी खत्म हो जाती है। सो हमारा मन भी कितना डिस्टर्ब हो जाता है, कितना दुखी हो जाता है ना? अपने लोगों को जब देखते हैं कि बातचीत नहीं होता, परिवार में शांति नहीं है, तो कितना तकलीफ होता है। सो प्रभु के पास जब हम आते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं और उस चीज का अभ्यास शुरू करते हैं कि नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है मेल मिलाप, हम मेल मिलाप के लिए बुलाए गए हैं। सो प्रभु जो है
शत्रुओं से भी हमारा मेल मिलाप करवा देता है। सो प्रभु का धन्यवाद है वो कि प्रभु जो है, एक कभी कभी क्या होता है पता है, कार्य क्षेत्र में जब हम काम करते हैं वहां बहुत बहुत ज्यादा कभी कभी नफरत को कोई करता है, कोई हमारे विषय में बोल बोल के हमें घायल करता, खासकर कार्य क्षेत्र में भी ऐसा हो जाता है, हमारा दिल टूट जाता है। एक ही ऑफिस में बैठते हैं लेकिन बातचीत नहीं होता है, एक ही टेबल में बैठते हैं तो बातचीत नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आप जरूर आपके शत्रुओं से, हमारे शत्रुओं से प्रभु मेल मिलाप कराए, उनके मन को तोड़ेगा, हमारे मन को तोड़ेगा, और ताकि हम उन बातों को छोड़ दे जो उन्होंने हमारे साथ किया, और हम परमेश्वर में लीन हो जाए, अच्छी बातों में लीन हो जाए, और परमेश्वर से प्रार्थना करें उस भाई के लिए, उस बहन के लिए जिसने हमें घायल किया, जिस जो मेल मिलाप को उठा दिया हमारे जीवन से। प्रभु जो है मेल मिलाप कराता है, क्योंकि प्रभु का वचन सच है, प्रभु का वचन सच्चा है ना, सच्चा है। हमारे रिश्तेदारों में अनबन हो जाता है, लेकिन जब प्रार्थना करके उसके सामने जाते हैं और स्वयं आगे बढ़कर हाथ मिलाते हैं, स्वयं आगे बढ़कर जय मसीह की बोलते हैं, आप बोल के देखिएगा, आप स्वयं आगे बढ़ के बात करिए, स्वयं आगे बढ़िए, देखिए कितना आनंद आता है, हमारे विरोधियों के भी चेहरे में संतुष्टि आ जाता है ना मेरे प्रिय। इसको हम लोग अभ्यास करेंगे, हम मन में घमंड ना रखेंगे, क्योंकि आज का मेरा विषय है अंत फल अच्छा होगा। जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो हम क्या मुंह लेके जाएंगे। सो प्रभु आज सुबह के समय यही हमें वचन देता है कि मेल मिलाप से रहने वालों का अंत फल अच्छा होगा, अच्छा होता है। सो हम दूसरों को ना देखें, हम अपने को देखें। प्रभु ने जो हमें सौंपा है, जो कार्य सौंपा है, उस कार्य में जब विघ्न बाधा बहुत से है, अड़चन, मेल मिलाप की कमी, उसको छोड़ दे, और प्रभु की आशीष को प्राप्त करने के लिए हम मेल मिलाप को अपना ले, है ना, मेल मिलाप को। सो मेरे प्रियो, आप भी सोच रहे होंगे आज सुबह के समय में ये मेल मिलाप की बातें जो है सुन के शायद अच्छा भी लग रहा होगा, अच्छा नहीं भी लग रहा होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो हमें आज सुबह के समय यही सिखाना चाहता है कि हमें आपस में मेल कर ले, सबसे हम मेल कर ले। सो आगे हम और हमारी बढ़ोतरी होती है, और हम क्या करते हैं, हमें आशीष मिलती है, और हमारा मन का जो है यहाँ का बोझ खत्म हो जाता है। बहुत आशीष है, आगे हम लोग देखेंगे। पहली आशीष देखे, बैरियों से भी मेल मिलाप परमेश्वर करा देता है, ये अंत फल बहुत अच्छा पाया जाएगा, है ना। जो हमसे बात नहीं करते थे बात करेंगे, बहुत अच्छे से हमसे बिहेव करेंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरा हम लोग एक पद और निकाल लेंगे कि यशाया 27:5 और 6 में क्या लिखा है। यशाया 27:5 और 6 में एक वचन हम लोग इसी प्रकार मेल मिलाप की बातों के बारे में हम लोग देखेंगे। यशाया 27:5 और 6 में पढ़िए बहन। या मेरे साथ मेल करने को वे मेरी शरण ले, वे मेरे साथ मेल कर ले। भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इस्राएल फूले फलेगा, और उसके फलों से जगत भर जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद बहन। परमेश्वर का धन्यवाद हो यह सुंदर वचन के लिए। और यहाँ लिखा हुआ है, इस्राएल के लिए लिखा है, हम लोग भी आत्मिक इस्राएली हैं। हमारे लिए आज हम लोग अपने लिए ये वचन को लेंगे कि सचमुच प्रभु का वचन आज हमारे लिए ये कह रहा है कि मेरे साथ मेल कर ले। हम पड़ोसियों के साथ मेल नहीं करते हैं तो प्रभु से कैसे मेल करेंगे। सो परमेश्वर का वचन आज हमें खोल के आपको हमको यही सिखा रहा है कि मेरे साथ मेल कर लो। तुम अपने पड़ोसियों से मेल करोगे, अपने कलीसिया से मेल करोगे, अपने परिवार में जिससे हम मन मुटाव रखते हैं, हो सकता हमारे घर के अंदर ही हम मन मुटाव रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जब हम उससे मेल मिलाप,
उन लोगों से मेल मिलाप करेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे मेल मिलाप कर लो। इस्राएली कितने हठी थे, कितने हठी थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को पर नहीं मानते थे, बार बार उसे दुखी करते थे। इस उनको कहते थे मुझसे मेल करो, मैं कितना आशीष दूंगा। आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे यही कह रहा है, मुझसे मेल मिलाप कर लो, मुझसे मेल मिलाप कर लो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, है ना। हम कहते हैं हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, ठीक है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर कोई कहेगा कि आप किससे प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, सबका 100% लोगों का यही जवाब रहेगा, हाँ हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। सब लोग, कोई नहीं कहेगा कि हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम पूछेंगे, कोई भी आपसे पूछेगा कि क्या आप अपने पड़ोसियों से प्यार करते हैं, तो आधा लोग, 100 में 50-30 लोग कहेंगे हाँ हम अपने पड़ोसियों से प्यार करते हैं, है ना। बहुत कम ही लोग कहेंगे कि नहीं करते, है ना। करते हैं, और ज्यादातर लोग जो है बहुत घरों में, आसपास में बहुत मेल मिलाप नहीं रहता। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु का वचन आज हमसे कह रहा, मुझसे मेल मिलाप कर लो, मुझसे जो भी है कटुता, शत्रुता, है ना, दुश्मनी, जैसे इस्राएली लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे, हम भी वैसी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। परमेश्वर का वचन है, आत्माओं के फल में एक फल है मेल, है ना। हम लोग कितना बड़े बड़े बातें करते हैं, हम कहते प्रभु हमें पवित्र आत्मा के फलों से भर दे, लेकिन हमारे जीवन में प्रेम की कमी पाई जाती है, हम हमेशा आनंद की कमी पाई जाती है, हम मेल ही नहीं रखते हैं, तो हमारे जीवन में आशीष दिखाई नहीं देती है। इस मन में अशांति रहती है, बेचैनी रहती है। सो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आज मुझसे यही कह रहा है कि आओ मेरे साथ मेल करने को, मेरी शरण ले लो, शरण में आ जाओ, परमेश्वर के शरण में आ जाओ। परमेश्वर बुला रहा है, मेरे शरण, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें चैन दूंगा, मेरे शरण में आ जाओ। क्यों बेचैन हो? परमेश्वर आशीष देने के लिए हमें बुला रहा, हम तो भाग रहे हैं, हम तो परमेश्वर के नजरों से दूर हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता मेरी शरण में आओ। आज भी परमेश्वर का वचन मुझसे कह रहा, आ जाओ मेरे प्रिय बेटियों, आ जाओ मेरे बेटो। अगर आपको अपने पिता से मेल नहीं है, अपनी माता से मेल नहीं है, तो मेरे शरण में आ जाओ। घरों में मेल मिलाप नहीं है, परमेश्वर कहता हम रोते हैं, हम यहाँ जाते हैं, हम वहां जाते हैं, शिकायत करते हैं, मेरे घर के लोग ऐसे हैं, मेरे घर के लोग ऐसे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, दूसरों के पास जाते हैं, दूसरे लोगों को मीडिएटर बनाते हैं, ऐसे लोगों को मीडिएटर बनाते हैं जो और पेट्रोल डाल देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज मुझसे सबसे यही कहता है, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेल करने के लिए, मेरे पास मेल करने के लिए आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। आज हमें निमंत्रण दे रहा है प्रभु जी, मेल मिलाप करने, मेरी शांति को प्राप्त करना चाहते हो, मेरी आशीष को प्राप्त करना चाहते हो, ताकि उस अंत फल को प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरी शरण में आ जाओ। हाँ प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, मेरे सारे कटुता को, मेरी सारी मलिनता को आप दूर करिए, अपने वचन से दूर कर दीजिए। सो आगे लिखा है 6ठे पद में, और वहां कहता मुझसे मेल मिलाप कर लो। मेल मिलाप हम लोग परमेश्वर चाह रहा कि हम कर ले। और आगे 6ठे पद में ऐसा लिखा है, भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा, और थोड़ा सा हमें दिखने में, और इस्राएल फूले फलेगा, और उसके फलों से जगत भर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। ये सुंदर वचन जो है मेरे लिए, आपके लिए आज सुबह के समय परमेश्वर ने दिया है। याकूब जड़ पकड़ेगा, हम जड़ पकड़ेंगे मेरे प्रियो, जब हम मेल मिलाप से रहेंगे, हमारे घरों में प्रेम का जड़ पकड़ेगा। लोग हमारे घरों से, उस हमारे घरों के प्रेम को देखकर एक गवाही देंगे, एक गवाही देंगे। उनके घरों में जाकर देखो कितने मेल प्रेम से लोग रहते हैं, एक मेज के चारों ओर बैठकर खाते हैं सारे लोग। आज इस मेल मिलाप की कमी हो गई है मेरे प्रियो, परिवार में कमी हो गई है, पड़ोसियों में कमी हो गई, कलीसिया में कमी हो गई है।
सो प्रभु का वचन आज सुबह के समय में यही सिखा रहा है, मुझसे मेल कर लो, मेरे शरण में आ जाओ, और भविष्य में देखोगे कि आपके घरों में, आपके जीवन में बहुत जड़ पकड़ेगा, प्रेम का जड़ पकड़ेगा, मेल मिलाप का जड़ पकड़ेगा, आनंद का जड़ पकड़ेगा, खुशी का जड़ पकड़ेगा, ओ आशीषों का जड़ पकड़ेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, आप और हम फूलेंगे, फलेंगे, और हमारा फल जो है जगत में भर जाएगा, दिखाई देगा। हम कुछ भी बोलेंगे, लोग मानेंगे, क्योंकि हमारे जीवन से वो फल दिखाई देगा। जिनके जीवन में वो फल नहीं है, मेल मिलाप का फल नहीं है, तो अगर वो कितना भी बोले, अगर कोई नहीं उनके बारे में जान रहा, तो आराम से उनके वचनों को सुन लेगा, समझ लेगा, ग्रहण कर लेगा। लेकिन लोग अगर मुझे जान रहे हैं, तो कहेंगे इनके घर में ही मेल मिलाप नहीं, इनके जीवन में मेल मिलाप नहीं, तो ये क्या वचन बताएंगे। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें निमंत्रण दे रहा है कि आप मुझसे मेल मिलाप, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। लोगों से, जब हम लोग से मेल मिलाप करते हैं, तो परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं, और उसकी आशीष है कि हम फूलेंगे, फलेंगे, जड़ पकड़ेंगे, प्रेम से भरे रहेंगे, आनंद से भरे रहेंगे, खुशी से भरे रहेंगे। हम जो है बहुत आशीष पाएंगे। परमेश्वर इसी के लिए तो बुलाया है। हम जो वो पढ़े हैं भजन संहिता 37, उसका 38 पद हम नहीं पढ़े, जिसमें लिखा है अंत फल अच्छा, उसको छोड़ दीजिए। परमेश्वर हमें आशीष के लिए बुलाया है, आपको और मुझे आशीष प्राप्त करने के लिए, इसलिए हमें आशीष प्राप्त करना है। सो अगर किसी से भी हमारा मन मुटाव है, मेल मिलाप नहीं, हम कोशिश करें मेल मिलाप करने का, तो प्रभु का धन्यवाद हो। ये दूसरी आशीष, फूलेंगे, फलेंगे, जड़ पकड़ेंगे, आनंद से रहेंगे, फल दिखाई देगा, सारे जगत में दिखाई देगा। कितना अच्छा बात है। सब लोग जानेंगे जगत में, या सब लोग जानेंगे कि इनके घरों में, तो इनके परिवार में, इनकी कलीसिया में, इनके अगल बगल प्रेम से लोग रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। हमारे और आपके बारे में लोग ऐसी सुंदर गवाही देंगे। प्रभु का वचन खाली नहीं जाएगा, नहीं जाता है खाली, उसको हम लोग को मानना है और प्रभु के शरण में आना है। मेरी शरण में आ जाओ। आज हम किसके शरण में जाते हैं? हम लोगों से कहते हैं, अरे जाओ देखो ना, मेरे घर को उसको समझाओ ना, वो तो बहुत आज एकदम खराब हो गया है, उसको समझाओ ना, उसको समझाओ ना। क्यों किसी को बोलेंगे, क्यों किसी को अपने घर की बात बताएंगे, है ना। कोई किसी को भी कोई मीडिएटर नहीं बनता है, अच्छा है ना। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता मेरी शरण में आओ, अपने दिल की बात को खोल के रख दो। हे प्रभु, मेरे घरों में शांति, मेरे घरों से मेल मिलाप बढ़ने दे। हाँ प्रभु, और ऐसा जब हम लोग करेंगे, परमेश्वर के शरण में जाएंगे, तो परमेश्वर मेल मिलाप करवाता है। मेरे प्रियो, हम दो बात बताना चाहते हैं। जब आपको हम बता रहे हैं, मेरे जेहन में दो चित्र आ गया। एक आराम का राजा जिसे कोढ़ हो गया था, एक छोटी लड़की उसके मेल मिलाप का, उसका आशीष का कारण बनी, है ना। वो चाहती तो अपने मुंह को रोक सकती थी, मैं क्यों बताने जाऊं कि इसके कोढ़ का बीमारी प्रभु के पास जाने से हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं की, वो अपने दिल में उसको बंधुआई बना के लाया गया था। वो छोटी लड़की, उसके हृदय में बचपन से ही प्यार डाल दिया गया था। वो माता पिता जो प्रेम से घर में रहते होंगे, वो माता पिता जो अपने बच्चों को लेकर प्रार्थना करते होंगे, वही प्रार्थना, वही प्रेम, वही मेल मिलाप उस बच्ची के अंदर में बचपन से ही घुस गया। इसलिए वो कहीं अपने स्वामी को, जब वो बंधुआई बना के आई, वो अपने स्वामी को कही कि अगर मेरा स्वामी वहां पर होता, एलिशा के पास होता, तो वो चंगाई को प्राप्त करता। अच्छी बातों को बता रही है, अच्छे विचारों को बता रही है, वो उसके लिए भला सोच रही है। ये छोटी लड़की जिसे बचपन से ही जड़ पकड़ा दिया गया कि मेल मिलाप क्या चीज है मेरे बच्चों, सो वो अपने मालिक के लिए बंधुआई में आने के बाद भी एक मेल मिलाप की सेवा की।
और उसके कारण एलिशा जो है वो आए और बोले, और उसका जो सेवक था गेहजी वो भी मेल मिलाप कराया। हालांकि बाद में गेहजी का मन बदल गया था, लेकिन वो कहा स्वामी आपको एलिशा कोई भारी काम तो नहीं बोल रहे हैं, डुबकी लगाने ही ना बोल रहे हैं, डुबकी लगाइए डुबकी लगाइए, है ना। मेल मिला, वो नहीं घी डाला, आग में पेट्रोल नहीं डाला, कहा छोड़िए ना हटिए, आप इतने बड़े आराम का राजा और आप डुबकी लगाएंगे, नहीं चलिए। लेकिन ऐसा नहीं बोले, वो मेल मिलाप की बात वहां बोला, चलिए वहां पर डुबकी लगाइए, कोई बड़ा बात नहीं है। और जब इन दोनों, वो छोटी लड़की वो बताई एलिशा के बारे में, और ये इसका सेवक वो बताया कि डुबकी लगा लीजिए मालिक राजा जी, और जब वो डुबकी लगाया चंगाई हो गया। सो मेरे प्रियो, आज हमें ऐसी सेवकाई की आवश्यकता है। पौलुस ऐसे सेवकाई यीशु मसीह जब अपने जीवन में थे, इसी प्रकार जो है हमें सेवकाई का अपने यीशु मसीह जो है अपने, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक क्या होता, पानी में घोल देते हैं घुल जाता है ना। लोग उदाहरण देते हैं, ऐसे ग्लास लाते हैं और पानी को घोल देते हैं पानी में और दिखाते हैं कि देखिए पानी में घुल गया। हाँ मेरे प्रियो, पानी में नमक तो घुल जाता है, हमारे जीवन का नमक क्या घुलता है? हम ऐसे करके नहीं, हम नमकीन तो हो जाते हैं, नमकीन नहीं बनना चाहते मेरे प्रियो। हम जैसे पानी में नमक घुल जाता, हम भी घुल मिल जाए, घुल मिल जाए। अपनी अपने जीवन के उन बातों को हटा दे, नेगेटिव बातों को, गुस्सा को, चिड़चिड़ाहट को, नफरत को हटा दे, घुल जाए, मेल मिलाप कर ले। प्रभु का वचन आज हमें यही सिखाता है, प्रभु यीशु की शिक्षा है, मेल मिलाप से रहो, है ना। सो मेरे प्रियो, पौलुस भी यही, कितने बार पौलुस ने ये मेल मिलाप की सेवा, मेल मिलाप की वचन हमें सौंप कर गए हैं। इसे हम पढ़ते हैं, बहुत बार नजरों से बोलते भी हैं, है ना, और उसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं मन से। सो आज परमेश्वर का वचन हमें मेल मिलाप सिखा रहा कि हम शरण में आ जाए, और हम क्या करें, शरण में आ जाए, हम फूलेंगे, फलेंगे, जड़ पकड़ेंगे, फलों से लदे रहेंगे, और आत्मा का फल जो मेल मिलाप है वो हमारे जीवन में दिखाई देगा। लोग बात करने के लिए बहुत आनंदित होंगे, हमसे बात करना चाहेंगे, बार बार बात करना चाहेंगे, घरों में आना चाहेंगे। अच्छा लगता है, यहाँ आकर अच्छा लगता है, आप लोगों को देखकर अच्छा लगता है, कितने प्रेम से आप लोग रहते हैं। मेरे प्रियो, ये फल जो है दिखाई देने वाला फल है, इसे हम लोग के जीवन में दिखाई देना चाहिए। आइए एक वचन को और पढ़ेंगे और उसके बाद हम अंत करेंगे। उसी यशाया के किताब में से हम लोग पढ़ेंगे यशाया 60 और उसका यशाया 60 और हम लोग 17 पद को देखेंगे। इसको हम पढ़ते जाएंगे और बताते जाएंगे। आशीष की बातें हैं, जब हम परमेश्वर के शरण में आते हैं तो परमेश्वर किस प्रकार हमें आशीष देता है। आज मेरी यही है, आज का मेरा यही वचन है कि मेल मिलाप से रहने वालों का अंत फल बहुत अच्छा होता है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होता है। सो मेरे प्रियो, 17 पद 60 का, यशाया 60 का 17 पद में ऐसा लिखा है, मैं क्या क्या दूंगा। जो मेल मिलाप से रहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पीतल के बदले में सोना, लोहे के बदले में चांदी, लकड़ी के बदले में पीतल और पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसी ऐसी आशीष दूंगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अर्थात मैं तुम्हें कीमती वस्तुओं से तृप्त करूंगा, है ना। जब हम मेल मिलाप से रहेंगे, परमेश्वर ऐसी, ये परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता है, कभी खाली नहीं। आप देखे होंगे, आप कितने कमतर होंगे शुरू के दिनों में, कितने कमियां होंगे शुरू के दिनों में, लेकिन आप परमेश्वर से मेल मिलाप किए होंगे, आप अपने लोगों से मेल मिलाप से चलते होंगे, तो परमेश्वर जो है ऐसे कहता है, मैं पीतल के बदले में सोना दूंगा। हालेलुया। कीमती वस्तुओं को मैं तुम्हारे जीवन में दूंगा। ये कीमती है, पीतल से कीमती सोना है। लोहे के बदले में मैं चांदी दूंगा, और मैं लकड़ी के बदले में पीतल दूंगा,
और क्या लिखा, पत्थर के बदले में लोहा लाऊंगा। ऐसे कीमती आशीष मेल मिलाप से रहने वालों के जीवन में परमेश्वर जो कहता है कि मैं ऐसे कीमती कीमती आशीष मैं आप लोगों को दूंगा। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आगे जो है, आगे और एक उसी में ऐसे लिखा, मैं तेरे हाकिमों को मेल मिलाप और तेरे चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर आज सुबह के समय में यही हम सबों को आशीष दे रहा है कि मैं तेरे हाकिमों को, आपसे ऊपर में जितने लोग हैं जो आपको सता रहे हैं, जो आपको निंदा करते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके सेवकाई के क्षेत्र में, आपके घरों में, आपके अड़ोस पड़ोस में जितने लोग, कलीसिया में जहां भी आपकी निंदाएं होती हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं धार्मिकता ठहराऊंगा, मैं आपको धर्मी बनाऊंगा उन सब के बीच में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता। धार्मिकता एक चौधरियों के बीच में, और यहाँ क्या लिखा है, चौधरी और हाकिमों के बीच में। हमारा हो सकता है हम जहाँ कार्य क्षेत्र में हमें बहुत हे दृष्टि से देख रहे होंगे, कम समझ रहे होंगे, लेकिन उन सब के बीच में प्रभु जो है वो बहुत आशीष देता है। मेरे प्रियो, मैं अपनी बड़ाई के लिए कुछ नहीं कहती हूँ। जब मैं स्कूल में काम करती थी, और सचमुच प्रभु ने बहुत आशीष दिया, बहुत आशीष दिया, और हेड का भी पोस्ट मुझे मिला था, लेकिन मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं छोड़ दी। उस समय मेरे घर में पारिवारिक समस्या थी, बीमारी का समस्या था, जिसको लेकर मुझे वेलोर बार बार जाना पड़ता था। प्रभु ऊंचा करता है, हाकिमों के बीच में ऊंचा करता है, बुद्धि और ज्ञान से भर देता है ना। परमेश्वर ऐसी ऐसी आशीष देता है, मेल मिलाप कराता है, लोगों से मेल मिलाप कराता है, आपको ऊंचाई पर ले जाता। परख कर देखिए परमेश्वर की इन आशीषों को। आज हम झपट कर लेने वाले हो जाए, मन में कोई कटुता ना रखे, कोई शत्रुता ना रखे। हम अपने स्कूल में आज भी इतना सुंदर हमारा स्कूल था, गवाही देते थे लोग। इस स्कूल में 33.5 साल वहां काम की, उस स्कूल में, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं 2 स्कूल बदली की। एक स्कूल में 3.5 महीना रही जहां मेरा ज्वाइनिंग हुआ, और उसके बाद तुरंत मेरे घर के से 10 किलोमीटर दूर में मैं प्रतिदिन आना जाना करती थी उस स्कूल में। मैं परमेश्वर को धन्यवाद आज भी देती हूँ। उस स्कूल का वातावरण मेल मिलाप का वातावरण था। आज भी बड़े आदर के साथ मुझे बुलाया जाता है स्कूल में, और सचमुच मैं अपनी प्रशंसा के लिए कुछ नहीं करती हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ऐसा मेल मिलाप जो है करवाता है, ऐसे जो है प्रभु चाहता है हम जहां भी रहे, अन्य जातियों के बीच में भी पाए जाते हैं, वहां पर भी हम एक नमूना बने, अपने बोली के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। मैं उनके बीच में प्रार्थना दिन भर नहीं करती थी, मैं प्रार्थना करके जाती थी घर से। सुबह अपने स्कूल को अपने हाथ, परमेश्वर के हाथ में सौंप कर जाती थी। हे प्रभु, आज के दिन अप्रिय घटना से मेरे स्कूल को बचा के रखिएगा। और सचमुच हम मेल मिलाप से रहते थे, आज भी मेल मिलाप है, अपने प्रियों के साथ मेल मिलाप है। यद्यपि वे प्रभु को नहीं जानते, लेकिन बहुत मेल मिलाप से रहते थे। मन में आनंद था, खुशी था। ये खुशी परमेश्वर जो है हमें देने के लिए आज बुला रहा, निमंत्रण दे रहा कि आ जाओ मेरे पास। हालेलुया, हाले। मैं ये कोई भी अपने बढ़ाई के लिए नहीं, लेकिन एक गवाही जो है इस प्रकार बताया जाता ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। हम अपने कार्य क्षेत्र में, अपने घर में, जहां कहीं भी रहते हैं, हम जो है परमेश्वर की महिमा करें, कि लोग कह सके कि सचमुच इनसे बात करके, इनसे बोली करके, इनके साथ रहकर हमें आशीष मिलता है। और आगे हम लोग 18वें पद में देखेंगे, तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरे सीमाओं के भीतर उत्पात, अंधेर की चर्चा सुनाई ना पड़ेगी, परंतु तू मेरे घर में, मेरे कोई भी जगह में उत्पात नहीं सुना। जब मेल मिलाप से रहेंगे तो घरों में शांति सुनाई देगा, घरों में आराधना सुनाई देगा, सुबह शाम आराधना की वेदी सजेगी। मेरे प्रियो,
इसको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए बुलाया है। किसी किस्म का श्राप नहीं लगता है, किसी किस्म की कोई भी हमें ऐसी नेगेटिव बात हमारे जीवन में नहीं, क्योंकि हम आशीष के लिए बुलाए गए हैं। सो हमें उत्पात नहीं सहना पड़ेगा। कभी कभी देखिए सुबह से ही लड़ाई झगड़ा किसी किसी के घर में, किसी के, ये सब अच्छी बात नहीं है। विश्वासी मेरे बच्चों, मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मेल मिलाप को हम अपना ले, क्योंकि मेल मिलाप से रहने वालों का अंत फल बहुत ही अच्छा होता है। घर के भीतर उत्पात नहीं सुनाई देता है। और उसके बाद क्या लिखा है कि तेरे सीमाओं में, तेरे घर में, तेरे कलीसिया में, तेरे अगल बगल, ये सारे सीमाओं को प्रभु देता है और वहां शांति, अनुग्रह, प्रेम, चैन प्रभु डाल देता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस आशीष के लिए जो प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए रखा। हम लोग झपट कर पकड़ ले इन आशीषों को। अगर शांति नहीं है, इन वचनों को पढ़े, उन बातों को अपने जीवन से, उन नेगेटिव विचारों को जो दूसरों के प्रति आता है निकाल दे, और प्रभु के प्रेम से और मेल मिलाप से हम भर जाए। और ऐसा लिखा हुआ है, परंतु तू यहाँ पर अपने शहर पना का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। घर का नाम उद्धार। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, एक सप्ताह से मैं तैयारी कर रही थी, तो मेरे प्रियो, उद्धार, घर का नाम, हम कितना अच्छा अच्छा घर का नाम रखते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है तू अपने घर का नाम, अपने शहर पनाह का नाम, अपने गेट का नाम। ओ मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात है। उद्धार, घर का नाम उद्धार। शायद ही किसी के घर का नाम उद्धार होगा, है ना। उद्धार निवास नहीं होगा किसी के घर का। मैं सोची कि मैं मौका चूक गई, है ना। और प्रभु का धन्यवाद हो। और अपने फाटक का नाम यश, यश, है ना, प्रभु का यश। कितना सुंदर प्रभु का वचन। ऐसा नहीं नाम रखे हैं, फिर भी प्रभु जो है अपना यश करवाता है हमारे द्वारा, अपना महिमा कराता है। उद्धार की बातें, हाँ चलो यहाँ पर उद्धार की बातें हैं। इस कलीसिया में उद्धार मिलता है, इस जगह में प्रभु की बातें होती हैं, प्रभु के लोग रहते हैं। ऐसा लोग आएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ऐसी आशीष को देता है। और 19वें पद में लिखा है कि तेरा फिर दिन को सूर्य और तेरा उजाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। कोई अंधेरा नहीं। बहुत सारे अंधेरा से होकर हम गुजर चुके हैं, बहुत सारे अंधेरे हमारे जीवन में पाए गए हैं, बहुत से हमें हमारे जीवन में तकलीफ, मुसीबत और इस कभी कभी बदनामी, बहुत से शिकायतें हमारे जीवन में आ जाती है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता, मुझसे मेल मिलाप कर लो, मेरे शरण में आ जाओ। उसके बाद तुम्हें सूर्य की आवश्यकता नहीं होगी, चांद की आवश्यकता। मैं तुम्हारा सूर्य बनकर तेरे घर में चमकूंगा, तेरे ऊपर मैं चमकूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर की शोभा मुझ में दिखाई देगी, परमेश्वर की शोभा आप में दिखाई देगी। हम लोग गाते हैं ना, काश यीशु की सुंदरता मुझ में दिखाई दे। काश कहते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन, गीत है, छोटे बच्चों का गीत है ना। लेकिन काश नहीं, हम में परमेश्वर कहता है तेरे चेहरे से प्रभु की सुंदरता दिखाई देगी। लोग कहेंगे, है ना, कितने बार लोग कहते भी होंगे आपको, आप तो जस का तस दिखाई दे रहे हैं, आप तो अभी भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये क्यों कहा जाता है आपके लिए? क्योंकि परमेश्वर की शोभा दिखाई देती है हमारे चेहरे से, हमारे बोली से, वचन से, व्यवहार से। यही है परमेश्वर की सुंदरता। इसी को हमारे जीवन में दिखाई देना है। यही है परमेश्वर चाहता है, हम जिसके सामने खड़े हो परमेश्वर की सुंदरता दिखाई दे, है ना। ये भीतरी सुंदरता कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता, शोभा तो झूठी, सुंदरता तो व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। सो ये ऊपरी दिखावटी है। अगर प्रभु ने आपको सुंदर बनाया, बहुत अच्छी बात है,
बहुत अच्छी बात है। और लेकिन परमेश्वर आपको मन को प्रभु चाहता है हम मन से और चेहरा से वो और भी सुंदर हो जाए। वो सुंदरता प्रभु देता है जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, मेल मिलाप के जीवन हमारे जीवन में पाई जाती है। तो हमारा जीव है ना, ऐसे भी अगर मेल मिलाप नहीं है, सुबह से उठकर क्या होता है, टेंशन, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, देख के गुस्सा। लेकिन प्रभु का सुंदरता कैसे आएगा जब हम इतने गुस्से में रहेंगे, जब हम इतने चिड़चिड़ी हो जाएंगे? नहीं आएगा। लेकिन जब हम आनंद से रहेंगे, खुशी से रहेंगे, ओ मेरे प्रियो, प्रभु की शोभा दिखाई देगी। हालेलुया! ये आशीष प्रभु आज आपको और मुझे देने जा रहा है। हम लोग पकड़ ले, उस आशीषों को प्राप्त कर ले, प्रभु की संगति में आ जाए और अपना मेल मिलाप परमेश्वर से कर ले, अपना मेल मिलाप लोगों से कर ले। और 20वें पद में ऐसा लिखा हुआ है कि कभी हमारा जीवन जो है चंद्रमा सूर्य के मलिन नहीं होगा, मतलब आशीष प्राप्त होती। और एक वचन उसके नीचे में हम लोग पढ़ेंगे कि विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे, है ना। अक्सर हम लोग विलाप गीत गाते रहते हैं, है ना। किसी से पूछो आप कैसे हैं, तो जवाब नहीं मिलता है कि परमेश्वर की दया से हम बहुत अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर की दया। लेकिन हम विलाप गीत शुरू, हाँ जैसे तैसे तो ठीक है। जैसे तैसे कैसे ठीक रहेंगे? परमेश्वर ने दया दिखाया, आज तक जीवित रखा, सो हम कहें हम परमेश्वर की दया से आज भी स्वस्थ है, हम परमेश्वर की दया से आज भी अच्छे हैं। हम परमेश्वर की दया से आज भी उसकी महिमा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अच्छा रखा। जैसे तैसे नहीं बोलेंगे, हाँ जैसे तैसे तो ठीक है, ठाक है। परमेश्वर हमें बोलने के लिए भी सिखाता है, अपने पवित्र आत्मा से बोलने के लिए सहायता करता है। सो यहाँ लिखा, तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। कभी भी वो विलाप नहीं आएगा जो हम अपने घरों का विलाप लोगों के सामने रोते हैं, अपने परिवार के एक लोगों का विलाप शुरू कर देते हैं दूसरों के सामने। एकदम नहीं होगा, है ना। हम प्रैक्टिस करें कैसे हमारे घरों में मेल मिलाप आएगा, कैसे हमारे जीवन में शांति आएगा और ये विलाप गीत खत्म हो जाएगा और परमेश्वर के गीत, आनंद का गीत, छुटकारे का गीत, शांति का गीत हम गाएंगे। आनंद भरा रहेगा चेहरा में। हालेलुया! परमेश्वर का धन्यवाद हो। और तेरे सब लोग 21 पद में धर्मी होंगे और सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। हालेलुया! प्रभु का धन्यवाद हो। हम प्रभु की महिमा करें, ऐसा लिखा हुआ, मेरी महिमा प्रकट होगी आपके जीवन के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा। परमेश्वर की महिमा को प्रकट होना है। कैसे प्रकट होगा? हम परमेश्वर से जब मेल रखेंगे, उसके शरण में आएंगे, तो परमेश्वर हमको, हमारे संतानों को, उनके भी संतानों को प्रभु आशीष से, बरकत से मामूर करेगा। ऐसे कितने वचन है कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। व्यवस्था विवरण में और भी अन्य जगह जब बच्चों का जन्मदिन होता है ना, तो लोग खाली व्यवस्था विवरण, अभी हमको याद नहीं है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हारे इसको आशीष दूंगा, ऐसे करके। लेकिन उसके नीचे ऐसा लिखा हुआ है, जब मेरी आज्ञा का नहीं मानोगे तो मैं ऐसा करूंगा। उसको हम लोग सुनना नहीं चाहते हैं। सो मेरे प्रियो, सुनना भी नहीं है, सिर्फ हम आशीष के लिए बने हैं। सो हम ऐसे काम करें कि प्रभु की आशीष, अनुग्रह, शांति सब कुछ बने रहे। अधिकारी बनाता है परमेश्वर, बहुत चीजों का अधिकारी है ना। हालेलुया! प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे बच्चों को भी, हमारे परिवार के लोगों को, कलीसिया के लोगों को, अगल बगल के लोगों को, सब में जब मेल मिलाप रहता, परमेश्वर अधिकारी कर देता है। धन्यवाद हो प्रभु का। और मेरे लगाए पौधे मेरे हाथों का काम ठहरे। हम लोग प्रभु के लगाए गए पौधे हैं। हम ना भजन संहिता 1 इसको तैयारी करने के समय भजन संहिता 1 भी मेरे मन में आया। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर के शरण में रहता है, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगता है। हाँ, बहती नालियां हमारे प्रभु है। और प्रभु जब हमें रोकता है, उन सब बातों से प्रभु और जड़ को मजबूत करता है कि प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो और हमारे जड़ मजबूत होता है। जड़ नहीं तो हम भूसी के समान हल्के हो जाएंगे, फूंक मार के हम उड़ जाएंगे। हमारा
उड़ जाएगा। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे जो है 22 पद में 21 पद में ऐसा लिखा हुआ है, हाँ ये तो पढ़ लिए 22 पद। अब हम खत्म करने जा रहे हैं मेरे प्रियो, कि छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सब दुर्बल सामर्थी बन जाएंगे। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरी करूंगा। मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर का वचन आज हमसे और आपसे कह रहा, मैं यहोवा हूँ। अगर आप छोटे हैं, निर्बल हैं, कमजोर हैं, अपने परिवार में सताए गए हैं, अपने लोगों से सताए गए हैं, मेल मिलाप के वे दुश्मन हैं, बैरी हैं, तो परमेश्वर का वचन आज मेरे लिए है और आपके लिए है। कोई बात नहीं है, हम उनसे भी मेल मिलाप रखें जो हमें तंग करते हैं, परेशान करते हैं, जो हमारे जीवन को ऐसा बना देते हैं कि हमारे मन की शांति, चैन, आराम सब खत्म हो जाता है। तो परमेश्वर का वचन आज कहता है कि तुम अगर छोटे हो तो भी मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सामर्थी दुर्बल एक सामर्थी बन जाए। मेरे प्रियो, बहुत ही अच्छा टेस्टमनी है। आपके जीवन में भी ऐसा टेस्टमनी होगा कि मैं तो कुछ भी नहीं था, जब परमेश्वर के साथ मेल रखा, उसके साथ मेल रखकर कदम से कदम बढ़ाया, तो मैं सामर्थी होगी, मैं सामर्थी होगी। एक बात मैं कहना चाहूंगी मेरे प्रियो, इसको बिल्कुल आप ना समझे कि मैं अपनी बड़ाई के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरों के बारे में नहीं जानती हूँ, मैं आपके बारे में नहीं जानती हूँ। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत प्रिय भाई बहन लोग हैं, लेकिन मैं अपने बारे में जानती हूँ, इसलिए मैं अपनी गवाही दे रही हूँ। आज जब मैं विवाह करके इस घर में आई, मैं सबसे छोटी थी। मेरा परिवार साधारण परिवार से आई थी मैं। मेरे प्रियो, मेरे घर में, इस घर में जहां मैं आज बैठकर आपसे बातचीत कर रही हूँ, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, अच्छे पोस्ट में रहने वाले लोग थे। मैं एक साधारण सी टीचर थी, लेकिन मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे इस घर में मेरे माता पिता, जो मेरे ससुर और सास, जो मेरे माता पिता के समान, कभी मुझे उलाहना नहीं दिए, कभी कुछ नहीं किए और मुझे आशीषित किए, बहुत आशीष दिए। और आज उनके प्रार्थनाओं का फल है, आज उनके प्रार्थनाओं का फल है कि छोटे से छोटे लोगों को भी प्रभु सामर्थी बना देता, छोटे से छोटे लोग को प्रभु सामर्थी बना देता है। आज मेरे परिवार के लोग मुझे कभी कोई कम नहीं समझते हैं। सब लोग मेरे घर में आते हैं, एक मेज पर हम लोग महीना में एक बार, 2 महीना में एक बार, हमेशा परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, मेल मिलाप करते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं। आज परमेश्वर यही चाहता है, यही चाहता है। सब यहाँ पर आते, इस घर में आते। मैं इस घर की बड़ी हूँ, तो यहाँ पर आते हैं, मैं सबको बुलाती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। आज ऐसा अवसर, प्रभु ऐसा वचन इसलिए मैं बोली कि आप अपने को छोटा समझते होंगे, परमेश्वर आपको सामर्थी बनाता है, आपको आशीष देता है, आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है ना। आज मेरे वचन को मेरे परिवार के लोग भी बड़े प्यार से सुनते हैं। सबको हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु कि आप सामर्थ्य देते, एक निर्बल को, कमजोर को, प्रभु आपको भी इसी प्रकार सामर्थ्य बनाया है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग आपस में मेल मिलाप के साथ रहेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। सो प्रभु ऐसी ऐसी आशीषों को प्रभु देने वाला है। और लिखा है कि मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरी करूंगा। सब कुछ शीघ्रता से, सब कुछ जब हम परमेश्वर के सामने सरेंडर हो जाएंगे, ओ परमेश्वर का वचन कहता है मैं सब कुछ शीघ्रता से पूरी करूंगा। इसी जीवन में परमेश्वर अपनी आशीष को देगा, दिखा देता है। सो आज का वचन यही था कि इससे उस वचन को हम लोग पढ़ लेंगे। हम थोड़ा भूल जाते हैं। ये भजन संहिता में यही लिखा हुआ है कि 37 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुषों का
पुरुष का अंतफल अच्छा होता। यहाँ पुरुष की जगह मेल से रहने वाले सभी भाई बहनों का अंतफल जो है अच्छा होता है, सभी का। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर मेरी सहायता किया। और एक वचन और जो रोमियो में है कि लिखा है परमेश्वर का राज्य जो है क्या है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु क्या है, आनंद है। और हमें भूल जा रहे हैं परमेश्वर का राज्य आनंद है, मेल मिलाप है, और एक और है, 3 चीज है। सो परमेश्वर का राज्य जो है ये मेल मिलाप है। यही परमेश्वर का राज्य आ जाता है यहाँ घरों में, कलीसिया में, अगल बगल परमेश्वर जो है अपनी आशीष उंडेल देता है। सो प्रभु जो है इस हम लोग मेल मिलाप के खोजी हो जाए और परमेश्वर की महिमा करे। और जब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर हमें उठाकर बहुत आशीष देगा। आप लोग और हम लोग आशीष के लिए बुलाए गए हैं, और निश्चय आपके घरों में भी वही आशीष पाई जा रही होगी, वही शांति पाई जा रही होगी जो प्रभु चाहता है। और इस शांति को हम जाने ना दे, औरों के घर को भी हम शांतिदायक बनाने वाले हो जाए। प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे प्रियजन जो अशांति में है उनके जीवन में शांति आ जाए, घरों में शांति, महलों में शांति, चैन, आराम आ जाए। और इसी वचन के साथ मैं अपने इस छोटे से जो मैं सीखी हूँ, सप्ताह भर में इस पर तैयारी की थी, सीखी हूँ, तो मुझे परमेश्वर जो है आप सबों को इसके द्वारा आशीष दे। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गई हूँ, तो मुझे हाथ जोड़कर मैं माफी मांगती हूँ, मुझे क्षमा करिएगा आप लोग। और सबों को जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आप सब।